हेलो गाइस एंड वेलकम टू डीजी कोडिंग। तो गाइस आज हम बात करेंगे इमेज टैग के बारे में। तो इसके लिए सबसे पहले एक फाइल बनाते हैं image.html। एंटर। तो गाइस इमेज टैग is used to add any image to your web page। तो गाइस अगर आपको कोई भी अपने वेब पेज में इमेज ऐड करनी है तो आप यूज करते हो इमेज टैग की। इसको डिनोट करते हैं img से। गाइस इट डज नॉट हैव एनी क्लोजिंग टैग। इमेज टैग का कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता, इसको कभी भी क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। और अब इसके बात करते हैं एट्रीब्यूट्स के। इसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं? एट्रीब्यूट्स, तो इसका पहला एट्रीब्यूट है src। इसका पहला एट्रीब्यूट है src। src it specifies the path of the image of the image। src means source। सोर्स में आप URL देते हो, इमेज की पाथ देते हो और अलग अलग चीज देते हो, उसके लोकेशन एक तरह से देते हो। और इसका सेकंड एट्रीब्यूट है alt। alt alt को हम कहते हैं अल्टरनेटेड टेक्स्ट। तो it is used to specify the alternate text for an image। और इसके दो और एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि हाइट और विड्थ। हाइट और विड्थ से आप उसकी हाइट और विड्थ को स्पेसिफाई करते हो। तो गाइस अब जानते हैं कि अल्टरनेट टेक्स्ट का मतलब क्या होता है। तो गाइस अगर आपकी इमेज की एसआरसी आपने अगर गलत दे दी, या अगर वो फाइल आपके फोल्डर से डिलीट हो गई हो और फाइल आप और वो इमेज आपके सर्वर पर भी नहीं है, तो जो आप अल्टरनेट टेक्स्ट में दोगे वो चीज डिस्प्ले हो जाती है इमेज की जगह। तो गाइस अब देखते हैं इसका प्रैक्टिकल करके। प्रैक्टिकल करने के लिए पहले कोड लिखना पड़ेगा HTML का। उसके लिए हम यूज करेंगे एमिट। एमिट के लिए एक एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर एंटर। और गाइस इसका टाइटल हम दे देंगे, हम लोग पढ़ रहे हैं img टैग, तो टाइटल भी वही दे देते हैं। फिर बॉडी में आएंगे और यहाँ पे h1 में हम देंगे img टैग। फिर अब h4 में हम दे देंगे image1। अब हम अपने इमेज के लिए लिखेंगे img देन एंटर। फिर देखिए गाइस ये src पूछ रहा है। src मतलब आपकी सोर्स। मैंने यहाँ पहले से ही एक इमेज रखी हुई है, तो उसी का सोर्स हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पे image.png। और इसका alt मीन्स अल्टरनेट टेक्स्ट हम दे देंगे image1। अब इसके बाद br देंगे, ब्रेक लाइन करेंगे और फिर हम दे देंगे, फिर एक बार फिर h4 देंगे और फिर अब स्पेसिफाई करेंगे image2 को। फिर एक बार फिर इमेज यूज करेंगे और फिर देंगे
फिर इसमें एसआरसी में कुछ नहीं देते हैं और अल्टरनेट टेक्स्ट में देंगे इमेज 2। यहाँ पे br देना मैं भूल गया, दे देते हैं br। फिर ये h4 में फिर से देंगे हम इमेज 3। फिर हम आएंगे img देंगे। फिर इसमें सोर्स इस बार मैं गलत देता हूँ, हमारा था फाइल का नेम इमेज डॉट, अब मैं png की जगह दे देता हूँ jpg। और यहाँ पे अल्टरनेट टेक्स्ट में हम देंगे इमेज 3। फिर एक बार ब्रेक लाइन करते हैं और फिर h4 के अंदर फिर हम देते हैं अपना इमेज 4। बस इस बार मैं src एक इमेज की URL दे देता हूँ, जो कि मैंने कॉपी पेस्ट की है URL से, Ctrl+V। यह है इमेज की ये URL है। और अल्टरनेट टेक्स्ट में फिर दे देंगे इमेज 4। तो गैस हमारा इमेज टैग पूरा कंप्लीट हो गया। अब गैस इसका आउटपुट देखते हैं कैसा आता है। आउटपुट के लिए सबसे पहले इसको सेव करेंगे Ctrl+S, उसके बाद क्लिक करेंगे गो लाइव पे। तो गैस ये है हमारा आउटपुट। आउटपुट में आप इमेज 1 देख रहे होगे, बहुत बड़ी है। तो गैस एक बार इसका फिर से हाइट और विड्थ दे देते हैं, जैसे कि ये सही से दिखने लगे। तो गैस इसके लिए दोबारा हमको VS कोड में चलना पड़ेगा। तो गैस अब हमको इमेज 1 और इमेज 4 का हाइट देना पड़ेगा, हाइट और विड्थ। तो मैं अब इसकी हाइट दे देता हूँ 200 पिक्सल और इसका विड्थ भी दे देता हूँ 100 पिक्सल। सेम इमेज 4 के लिए भी कर देते हैं। इमेज हाइट HEIGST हाइट 200 पिक्सल और विड्थ हम दे देंगे विड्थ 100 पिक्सल। एक बार फिर से सेव करेंगे और फिर से VS कोड में चलेंगे। एक बार फिर से इसका आउटपुट देखेंगे। तो गाइस अपने पेज का आउटपुट आ गया है। तो गाइस हमने अपने टाइटल दिया था img टैग, जो कि आप ऊपर देख सकते हो। फिर हमने h1 में यूज किया था img टैग, जो यहाँ पे दिख रहा है। और फिर हमने h4 से दिया था इमेज 1, और इमेज 1 के हमने src एकदम करेक्ट दी थी, इसलिए ये इमेज आ गई। इसके हाइट जो है ये 200 पिक्सल है और जो इसका विड्थ है वो 100 पिक्सल है। अब गाइस और इस इमेज 4 में हमने दिया था URL से एक इमेज ली थी, इसका भी हाइट और विड्थ दोनों सेम ही था, इसके बराबर था। और गाइस अब देखते हैं ये इमेज 2 में इमेज क्यों नहीं आई। तो गाइस इमेज 2 में इमेज इसलिए नहीं आई क्योंकि उस जगह हमने src दिया ही नहीं था। src दिया ही नहीं तो इमेज आएगी कैसे। इसी इमेज ना आके जो हमने अल्टरनेट टेक्स्ट में दिया था वो डिस्प्ले हो जा रहा है इमेज 2। और सेम यही हो रहा है इमेज 3 के साथ। इसमें हमने src को रॉन्ग दिया था, हमने दिया था img.jpg, जो कि असली इमेज का नाम था image.png। इसलिए जो हमने अल्टरनेट टेक्स्ट में दिया था वो चीज दिख रहा है। तो गाइस ये है हमारा उस पेज का आउटपुट। तो गाइस आई होप कि आपको इमेज टैग img टैग क्या होता है समझ में आ गया होगा, लेकिन तब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।